सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा जगदीशपुर। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, यहां पे कई सारे किले व महल हैं। ये स्थान किलों के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली एक्चुअली में 308 साल पहले की अगर बात करें तो इसका नाम जगदीशपुरी हुआ करता था। फिर 1724 में भोपाल राज्य की स्थापना एक अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी और उसने भोपाल से 10 किलोमीटर दूरी पे जगदीशपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया था, जिसका नाम आज फिर से बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। हम रिवीजन करेंगे जितने भी अभी तक नाम चेंज हुए हैं उनसे संबंधित आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मध्य प्रदेश में ही होशंगाबाद का नाम बदल के क्या किया गया, तो आंसर होगा नर्मदापुरम। अभी मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम बदल के भोज मेट्रो कर दिया। और अभी आपको बताया मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया। आपको याद है कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान थी, वापस से उसका नाम बदल के अस्ताना कर दिया। अभी WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल के क्या कर दिया, एम पॉक्स कर दिया। आपको याद हो तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया। अभी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना नाम ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया। और इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल के सुनील गावस्कर के नाम पे कर दिया गया। और महाराष्ट्र में एक दौलताबाद किला है, उसका नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया। और बताओ, तेलंगाना ने अपने नए सचिवालय परिसर का नाम किनके नाम पे रखने की बात कही, BR अम्बेडकर जी के नाम पे। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जो उसकी कैपिटल है, वहां पे जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत कर दिया। रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। उसके पहले चांसलर बन गए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और जम्मू कश्मीर में चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया। वैसे इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग सुरंग है उसका नाम अटल टनल कर दिया और उसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और आप जानते हो टर्की एक देश है, उसने अपना नाम बदल के तुर्की कर दिया। उसी तरह से इंडोनेशिया की कैपिटल अभी तक जकार्ता थी, लेकिन अब नई कैपिटल इसकी नूसंतारा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम चेंज हुए थे अभी हाल ही में, ये मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसमें स्टार्टिंग में हम टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लास्ट डे करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, उसका भी मैं आपका टेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, उसका टेस्ट लूंगा। और फिर उसके बाद टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, उसका भी आपका टेस्ट होगा। और ये स्टैटिक और साइंस वाले जो प्रश्न लेकर के आऊंगा, ये वही क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज आपका इतना सारा टेस्ट होने वाला है, इस वीडियो से आपको इतना सारा नॉलेज मिलने वाला है। और इन सब की प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी अलग से क्विज भी मैं बना रहा हूं, PDF भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस वीडियो को आपको सपोर्ट जरूर करना है। इसे लाइक जरूर कर देना अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे फेसबुक पे। और इसे लाइक भी कर दो, आगे जाकर के आप भूल जाओगे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने अभी मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को शुरू किया? तो देवभूमि से ही आपको पता लग जाएगा, इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जिला कारागार देहरादून में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों को ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और युवाओं से राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री प्रदेश बनाना होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का यहां से याद आएगा। अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले, हमने पढ़ा था, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, आप में से कोई नाम बता सकता है? तो आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़।
चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो। अभी मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसका नाम बताओ पोर्टल का क्या है? तो आंसर होगा निदान, मतलब हो गया नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड। मतलब इस पोर्टल से कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास हासिल कर सकती है। और आप साथ के साथ नोटिस करना, जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ज्यादातर वो करंट अफेयर से संबंधित होंगे या स्टैटिक प्रश्न होंगे। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं, तो इसमें से कई प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे पाएंगे, क्योंकि हम बार बार इनका रिवीजन करते हैं। लेकिन अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो खुद से एनालिसिस करना, क्या इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो मतलब समझ रहे हो आप पुराना जो आपने पढ़ा है वो सब भूल रहे हो, और पुराना पढ़ा भूल रहे हो मतलब जो भी आपने पढ़ा था, जो भी आपने समय लगाया वो सब बेकार हो गया। इसीलिए कहता हूं रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली ईमानदारी से आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है, ताकि ये सारी चीजें आपकी रिवाइज होती रहे। आधी चीजें तो मैं आपकी करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में रिवाइज करा दूंगा। और उत्तराखंड से ही आपको याद आएगा, अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं, फिर बताइए अभी हाल ही में द लास्ट हीरोज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पलागुम्मी साईनाथ ने। तो भारतीय पत्रकार और लेखक हैं पलागुम्मी साईनाथ। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। ये जो बुक है ये आम लोगों के दृष्टिकोण से लिखे गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से संबंधित है। आपको याद है अरविंद मंडलोई का नाम? अभी जादूनामा नाम से बुक लिखी थी इन्होंने, जो कि जावेद अख्तर के ऊपर है। डॉक्टर A.K. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक लिखी है इन्होंने। ये भी ध्यान रखना, न्यूज में सारी बुक्स। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मंदसौर में। मंदसौर कहां है? मध्य प्रदेश में। और यहीं पे एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसको नाम दिया गया गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन किया गया। और इस अनोखे और अपनी तरह के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल में भूमि, वायु और जल आधारित कई तरह की गतिविधियां हुई। वैसे आप जानते हो गांधी सागर बांध कहां पर है? यहीं पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। किस नदी पर है? चंबल नदी पे। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न को सुनना और उत्तर देने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछे कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा चाइना। अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा मेघालय। अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर, ओमकारेश्वर बांध पे। कैपेसिटी कितनी? 600 मेगावाट है। और अभी आपको याद होगा उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग पावर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया था? चंडीगढ़ में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दे जाओ। किस देश ने 2025 तक दुनिया के पहले फ्लोटिंग सिटी बनाने की घोषणा की है? तो भी आंसर होगा साउथ कोरिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़ा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर बताइए राष्ट्र महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर होगा 1992 में। तो राष्ट्र महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्र महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका कार्य या इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं के लिए समान और न्यायपूर्ण आजीविका स्थापित करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इसके पहले अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा जयंती पटनायक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार 2023 में इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो बड़ा आसान है इसको याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में। तो 31 से ही आपको याद आ जाएगा इस बार 31वां स्थापना दिवस मनाया। और इस बार कार्यक्रम की थीम रखी गई सशक्त नारी सशक्त भारत, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड इंडिया। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए अभी भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। तो अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बताया कि 2022 में रक्षा मंत्रालय ने एमएसएमई विक्रेताओं से सबसे अधिक खरीद की है। ये 2021 में की गई खरीद से 250% ज्यादा है। और राज्यों में अगर बात करोगे
तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा खरीद की है। वैसे आपको बता दूं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पहली बार लॉन्च किया गया था, तो तब से आप देखोगे तो इसके कारोबार में 17 गुना वृद्धि हुई है। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खरीद के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का? सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना। और इसका नोडल मंत्रालय है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। वैसे एमएसएमई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसके मंत्री हैं नारायण रण। इसके लिए हम एक दिन भी मनाते हैं, एमएसएमई डे, 27 जून को मनाते हैं। आपको कुछ रिवाइज कर रहा हूं यहां से। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक अभियान शुरू किया था, और एमएसएमई मंत्रालय ने ही संभव नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था, और अभी एमएसएमई मंत्रालय ने ही विश्व बैंक की सहायता से रैंप योजना को भी शुरू किया था। यहाँ पे रैंप का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आपसे खास तौर पे वैसे तो हर बार पूछता हूँ, लेकिन इसलिए आज पूछ रहा हूँ, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि इतना लंबा वीडियो मत बनाइए, इतना ज़्यादा रिविजन मत करवाइए, क्योंकि फिर हम मेन क्वेश्चन से भटक जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ खास तौर पे। देखें, आपको पुराना करंट अफेयर्स कितना याद है? आप कह रहे हो रिवीजन मत कराओ, इतना लंबा वीडियो मत बनाओ। लंबा वीडियो में कोई यहाँ गाने तो गा नहीं रहा हूँ, मेन जो करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो मेन बातें वो तो बताना भी पड़ेगा, नहीं ऐसा तो कर नहीं सकता कि क्वेश्चन बताया आंसर बताओ आगे चल जाओ। और रिवीजन कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप पुरानी चीजें याद रख सको। और मैं तो कोशिश करता हूँ आपको अनसन कोई भी चीज नहीं बताऊं कि क्वेश्चन क्या चल रहा है कुछ भी रिवाइज करा रहा हूं, ऐसा भी नहीं करता हूं मैं आपको कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन से संबंधित ही आपको पार्ट रिवाइज करवाऊं। जैसे एमएसएमई आ गया तो एमएसएमई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा अभी तक वो चीजें रिवाइज करा रहा हूं। मैं ऐसे नहीं करता हूं कि एमएसएमई चल रहा है मैं बात रेल मंत्रालय की कर रहा हूं, रेल मंत्रालय की भी करूंगा अगर वहां पे एमएसएमई का कोई पार्ट हमने पढ़ा होगा लिंक करके, तो समझा करो, ऐसे नहीं होता है। तो चलो मेरी बात छोड़ो, मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा, आप मुझे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न क्या है? अभी किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई उद्यमियों के लिए एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम को शुरू किया था? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जो भारत है ये 2025 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा स्पेन। तो याद रखना, भारत को 2025 के मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। और आपको याद होगा अभी 46 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था, उसमें थीम देश आपका स्पेन ही था। देखो स्पेन की बात करेंगे, कैपिटल इसकी मैड्रिड हो गई, करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। और आपको याद होगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था भारत में, उसमें स्पेन विजेता रहा था, कोलंबिया को हराया था। और 2022 में नाटो समिट हुई थी मैड्रिड में, और एक स्पेनिश डायरेक्टर का नाम याद रखना, कार्लोस सोरा, क्योंकि अभी 53rd नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका आयोजन अभी गोवा में हुआ था नवंबर 2022 में, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था हमको। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा फिल्म मेकर थे। तो साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर थे के विश्वनाथ। अभी इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और एक इत्तेफाक बताऊं, 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है, कब? 2016 में मिला था। चलो आप मुझे बताओ, अभी 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? और के विश्वनाथ के बारे में बता दूं, इनको कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था। तो अभी 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मैंने पूछा, ये मिला है आशा पारेख को। पहला पूछेंगे तो 1969 में मिला था देविका रानी को। अच्छा, निधन से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो याद रखो नीलमणि फूकन का नाम, असमिया कवि थे ये। अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था लेकिन निधन हो गया। एक आर्किटेक्ट थे बालकृष्ण विठलदास दोषी, 2018 में प्रिtzker पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला था इनको, और अभी पद्म विभूषण के लिए भी इनको चुना गया 2023 में। इनका भी निधन हो गया। वैसे दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखो, ORS के जनक इनको कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया। पद्म विभूषण के लिए इनको भी चुना गया। अभी दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का भी निधन हो गया, उनका नाम था ल्यूसिल रैंडन। और भारत में अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाते थे डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया, उनका भी निधन हो गया।
जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे रहमान राही, उनका भी निधन हो गया। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका भी निधन हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम सरन नेगी, उनका भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाते थे अमो हाजी, ईरान से थे, उनका भी निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के जनक थे BK सिंगल, उनका निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर S पद्मावती, निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक पूछेंगे तो शारदा मेनन थी, निधन हो गया। और कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार, इनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, आपको फिर बताना है अभी हाल में राफेल वरान ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम थी फ्रांस, तो उस टीम के डिफेंडर थे ये राफेल वरान, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। और फुटबॉल से आपको याद आएगा अभी नवंबर दिसंबर 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कहां हुआ था? कतर में हुआ था। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? फ्रांस को हराया। और 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना। एक अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का नाम याद रखना, क्योंकि अभी इनको गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे का नाम गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज का नाम भी याद रखना, बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था इनको। ये आज का हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट कर लिया। फिर से बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स आपका खत्म हो चुका है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं रिवीजन कराऊंगा। स्टैटिक प्रश्न पढ़ेंगे और साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे। अगर यहां से आप वीडियो को बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका काम हो गया मेन काम जिसके लिए आप आए थे। अरे मैं तो पहले ही कोशिश करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल देने की, वो भी कम से कम समय में। मेरा टारगेट होता है 25 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूं। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स आपको 1-1 घंटा ले लेते हैं इन चीजों को कराने में। मैं यूं दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब में मैं ही पढ़ाता हूं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको समय भी तो देखना पड़ता है। मेरी कोशिश यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें डिलीवर कर पाऊं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हों और कम से कम समय आपका लूं। और उसके लिए मैं कहता हूं पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि बजट 2023 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई? तो आंसर होगा 7 लाख रुपए। फिर आपसे पूछा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। और याद रखना, वेटलैंड्स को ही, आर्द्र भूमियों को ही पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा यूके। फिर आपसे पूछा था केंद्र सरकार ने अभी प्राइवेट टीवी चैनलों को कितने समय के लिए लोक महत्व की सामग्री साझा करने का निर्देश दिया? तो आंसर होगा 30 मिनट। फिर आपसे पूछा था कि बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो आंसर होगा 2047। फिर आपसे पूछा गया कि शांति भूषण जी का निधन हो गया, वे क्या थे? वे वकील थे और पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं। फिर आपसे पूछा कि ओडेसा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये किस देश में है? तो आंसर होगा यूक्रेन में। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 47वां। फिर आपसे पूछा एक अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा मैनुएला रोका बोटी। अब आपके सामने है 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उत्तर देने की कोशिश करना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शाइलिन फोर्ड ने। ये कहां से? अमेरिका से। फिर आपसे पूछा कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव, ये केरल का है। और फिर अगला प्रश्न है 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी? तो आंसर होगा तस्मीन मीर, ये गुजरात की टेनिस प्लेयर है। फिर अगला प्रश्न है अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया था? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। फिर अगला प्रश्न है अभी भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया था? 2022 में हम पढ़ रहे हैं, तो आंसर होगा रशिया के साथ किया था हमने अरब सागर में। अगला प्रश्न है किसने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने।
अब यहाँ पे मैंने 2022 लगा दिया क्योंकि हम 2022 का रिवीजन कर रहे हैं और 2023 में ये चैंपियनशिप हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इसमें अभी पुरुष एकल का और महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि नहीं पता, वहां मैं आपको आंसर रिप्लाई करूंगा। कि यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर होगा रॉबर्टा मेट्सोला को। एक बुक है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको किसने लिखा था, चंद्रचूड़ घोष ने। और फिर अगला प्रश्न है कि सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया, तो आंसर होगा कॉलर वाली। कहां पे हुआ, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। अब होगा आपका टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न का टेस्ट। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद का विलय हुआ भारत में, तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। और कब हुआ था, 1948 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये किस नदी पर है और किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो आंसर होगा ये गंगा नदी पर है। हल्दिया और इलाहाबाद इन दोनों को आपस में जोड़ता है और ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह असम में आपको मिलेगा, सादिया और धुबरी के बीच में। अगला प्रश्न है असम का क्लासिकल डांस ये सतरिया है और इसके लिए कौन फेमस है, तो उनका नाम याद रखना, शंकर देव। और वैसे आप जानते हो क्लासिकल डांस हमारे 8 हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक हो गया, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया। किसका संबंध कहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपके जो स्टैटिक प्रश्न हो गए और जो साइंस के प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया ये एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे के सारे, और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने आपकी क्विज में। इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्विज भी लगाई है, ऐसा नहीं यहाँ पे करा करके खत्म कर दूं, क्योंकि ये सारे वो प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो रिपीट होते तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं यहाँ वीडियो में तो करा ही रहा हूँ, इसलिए इनकी क्विज भी मैंने बना दी है ताकि जब भी आपके पास समय मिले क्विज लगाते रहो और वहां पे हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न अभी हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, शास्त्रीय नृत्य आ गया। अब आपके मन में आएगा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन है, किसका संबंध किससे है, तो उन सबका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। जो भी उस प्रश्न से संबंधित होगा उसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से साइंस में कोई भी साइंस का प्रश्न आप पढ़ोगे, आपके मन में आता है कि अच्छा ये कैसे होता है, क्यों होता है, और उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो वो भी एक्सप्लेनेशन में मैंने वहां पे डाल दिया है ताकि आपका कोई भी डाउट मन में नहीं रहे, हर क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे इंस्टॉल करना और वहां पे प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन होगा, उसमें जाकर के क्विज लगाना, साइंस वाले में भी और स्टैटिक वाले में भी, वहां मिलेगा एक्सप्लेनेशन। और सेशन जल्दी हमारा एंड होने वाला है, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, सेशन को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और प्लीज इसे शेयर जरूर करना। मैं मेहनत में कहीं कमी नहीं रख रहा हूं, तो आपके सपोर्ट में भी, आपके लाइक और शेयर में भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला तेल का कुआं कहां पे खोदा गया था, तो आंसर होगा असम के डिगबोई में। अब टॉप 5 साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है किसी तेल के ताजा नमूने को लंबे समय तक रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जा सकता है, तो आंसर होगा हीलियम या फिर नाइट्रोजन का, क्योंकि अगर तेल लंबे समय तक ऑक्सीजन गैस के संपर्क में रहता है तो वो खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। अगला प्रश्न है टूथपेस्ट को सफेद बनाने के लिए कौन सा रसायन केमिकल का उपयोग किया जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो आंसर होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और फिर प्रश्न है किसे पर्ल ऐश यानी कि मुक्ता भस्म कहा जाता है, तो आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट को, यानी कि K2CO3। और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी दे दी है, और जब आप क्विज लगाएंगे आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में तो वहां पे भी इस तरह के टेबल आपको मिल जाएगी। यहाँ तो सारे क्वेश्चन में मैं आपको नहीं दे सकता हूँ इस तरह के, लेकिन वहां हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर चीज का। जैसे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आपको बोलेगा वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, उसका फॉर्मूला भी आपके पास है। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, पर्ल ऐश हमने देखा। चूना पत्थर का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया आज आपका टेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताना कितने उत्तर आपने सही किए। अब होमवर्क प्रश्न देते हैं और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि 2023 AFC एशिया कप ये कहां पे होगा, तो आंसर होगा कतर में। और देखो 3 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। और टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है नरेंद्र कुमार ने, उसके बाद कर्मी है, आकाश हैं, मानसी हैं और एंजल शानवी हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी लोग क्विज लगाया कीजिए। क्विज में बेनिफिट क्या है, ये जो क्वेश्चन हम डेली पढ़ रहे हैं ये तो आपको मिलेगा ही सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन पुराने महीनों के भी मैं ऐड कर रहा हूं ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन भी होता चले, क्योंकि खुद का सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है और वो तभी होगा जब पुरानी चीजों का आप टेस्ट लगाओगे। और सेशन लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।